हेलो दोस्तों, आपका फ्री एम बी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कर रहे हैं कक्षा छठवीं की जो विज्ञान वर्कशीट है माह फरवरी की, उसका सॉल्व देखने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर इसका पहला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि कुछ दिनों से पहले के मसूड़ों में सूजन आ रही थी, फिर मसूड़ों में सूजन खून निकलना प्रारंभ हो गया। जब वो डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके घाव को भरने में अधिक समय लगेगा। इस आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, पहेली किस रोग से ग्रसित है? तो पहला आंसर होगा पहेली स्कर्वी रोग से ग्रसित है। दूसरा है, पहेली को यह रोग किस विटामिन की कमी से हो रहा है? तो यह रोग विटामिन सी की कमी से हो रहा है, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है, डॉक्टर ने पहेली को अपने भोजन में किन खाद्य पदार्थों को अधिकता में लेने की सलाह दी होगी? तो यहाँ पर आंसर में आएगा, भोजन में हरी साग सब्जियां तथा खट्टे फल जैसे संतरा नींबू आदि लेने की सलाह दी होगी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आता है, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव से होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है जिसमें लिखा है, अपने दैनिक जीवन में होने वाली विभिन्न गतियों को पहचानकर तालिका पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं और यहाँ पर गति का प्रकार पूछा गया है। तो उदाहरण में दिया है, सिलाई मशीन में सुई की गति। जो सुई की गति होती है वो कैसी प्रकार की गति है? तो वो होती है सरल रेखीय गति, जो कि एक रेखा में चलती है, उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। फिर है दूसरा प्रश्न, उदाहरण में दिया है, साइकिल के पहिए की गति। तो साइकिल के पहिए की जो गति होती है वो होती है वर्तुल गति, मतलब कि चक्कर काटने वाली गति को वर्तुल गति कहते हैं। इसके बाद में है तीसरा, जिसमें दिया है सितार के डोरियों की गति। तो सितार की डोरियों की गति कैसी होती है? आवृत्ति गति। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति। तो सीधी सड़क पर वाहन की गति होती है सरल रेखीय गति। फिर अगला प्रश्न है इसी का, प्रश्न नंबर दूसरे में दूसरा दिया है, पौधे के भाग को उसके नामों से जोड़िए। तो यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है और नाम लिखे गए हैं। तो यहाँ पर हमने मतलब नाम को पौधे के चित्र से जोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तना को तनाई से कनेक्ट कर दिया, इसके बाद में फूल को फूल से कनेक्ट कर दिया, और इसी तरह पत्ती को पत्ती से और जड़ को जड़ से। तो यहाँ पर दिखाया गया चित्र के अनुसार आप ये फूल और तना और पत्ती और जड़ को चित्र के जो पार्ट दिए गए हैं उनसे कनेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद में पहला प्रश्न आता है तीसरा, जिसमें लिखा है, तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में भी उड़ता है, यह कैसे संभव है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, इसके लिए आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को रुका सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी तरह दूसरा प्रश्न भी दिया है, इसके लिए भी नोट कर लीजिए अपनी वर्कशीट में, इसे लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। अगला प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर अगले प्रश्न में है, पानी का स्वरूप। पानी 3 प्रकार से आसपास देखने को मिलता है, निम्न को उनके स्वरूपों के अनुसार छांट कर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर पानी के जो रूप हैं वो बताए गए हैं, जैसे बादल, बारिश, नदी, समुद्र, ओला, ओले के साथ वर्षा, बर्फ, हिमनद, तालाब, आंसू, ओस, कोहरा, झील, भाप, नल का पानी और पसीना। तो इनके लिए हमारे लिए 3 भागों में बांटना है। यहाँ पर बताया गया है चित्र में, तरल रूप में, ठोस रूप में और भाप रूप में। तो यहाँ पर सभी के नीचे उनके आंसर लिख दिए गए हैं, इसके लिए आप अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, सैनिक पुल पर मार्च पास्ट क्यों नहीं करते? स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर यहाँ इस प्रकार से होगा कि जब सेना के जवान पुल पर एक साथ मार्च पास्ट करेंगे तो उनके पैरों की आवृत्ति एक ही होती है और सारे सैनिक एक ही आवृत्ति पर कदम रखते हैं। जब पुल पर लग रहे बल की आवृत्ति पुल की वास्तविक आवृत्ति के बराबर होती है तब प्रतिध्वनि या फिर गूंज होता है। इससे पुल सबसे ज़्यादा दूर तक खिंचता है और इसमें पुल तनाव बढ़ेगा। एक पॉइंट पर तनाव इतना ज़्यादा होगा कि पुल ढह जाता है, इसी कारण सैनिक पुल पर मार्च पास्ट नहीं करते। इस आंसर के लिए आप नोट कर सकते हैं या फिर वीडियो की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लाल, हरे तथा नीले रंग के समान आकार के कपड़े एक ही कतार में तार पर सूर्य के प्रकाश में सूख रहे हैं, इसमें से किस रंग के कपड़े की छाया बनेगी और छाया का रंग भी बताइए। तो आंसर में क्या आएगा कि जब भी हम धूप में खड़े होते हैं तो हमारी छाया बनती है, इसी प्रकार लाल, हरे तथा नीले रंग के सभी कपड़ों की छाया काले क्षेत्र की ही बनेगी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, जिसमें दिया है आपके चारों ओर पाए जाने वाले भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों को उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर पहले उदाहरण में दिया गया है भौतिक परिवर्तन, दूसरे में है रासायनिक परिवर्तन। तो इनके लिए आप नोट करेंगे। तो पहले भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में है जल में शक्कर का घोलना, फिर मोम का पिघलना और एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र या फाइल बनाना। फिर रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण में आ जाएगा भोजन का पाचन होना, फिर है कोयले को जलाना और प्रकाश संश्लेषण आदि। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है पारदर्शी एवं अपारदर्शी में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो यहाँ पर क्या है, पारदर्शी और अपारदर्शी पदार्थ में अंतर बताया गया है। तो पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिस पदार्थ में से प्रकाश गुजर सके उस पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, हवा, साफ पानी। और अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनमें से प्रकाश गुजर ना सके अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। इन वस्तुओं में से दूसरी ओर नहीं देखा जा सकता। उदाहरण है जैसे कुर्सी, दीवार, डेस्क, पत्थर का टुकड़ा, किताब आदि। प्रश्न नंबर 5वां दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में है। पहला प्रश्न, मछलियाँ जल में रहने के लिए अनुकूलित हैं जबकि ऊँट मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित हैं, बताइए यह कैसे संभव है। तो आंसर में यहाँ पर आपके लिए आंसर दिखाया गया है, इसके लिए नोट करेंगे। तो आंसर है मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से बना होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ में उन्हीं को जल में सुगम गति करने में भी सहायक होती है। मछली की संरचना उसे जल में रहने में सहायक होती हैं तथा ऊँट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती हैं। ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके लिए आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकती हैं और नोट कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर अगले प्रश्न में दिखाया गया है कि एक पौधा लीजिए, इसके ऊपर एक पारदर्शी पन्नी बांध लीजिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है वैसे। फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताने हैं आपको। तो यहाँ पर पूछा है आपने क्या परिवर्तन देखा, लिखिए। तो यहाँ पर जो परिवर्तन है वो है कि पौधे में बहुत परिवर्तन आ गया था, जैसे कि पौधा पहले से अपेक्षा बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रहा था और पौधा खिला हुआ भी नहीं था। नेक्स्ट है पन्नी में क्या हुआ है। तो पन्नी में पौधे को वायु पर्याप्त नहीं मिलती थी और उसमें भी बाहर नहीं निकल पाती थी, जिससे पौधा कमज़ोर हो गया था। फिर अगले प्रश्न का आंसर में आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है आप इसका कारण सोचकर लिखिए। तो कारण क्या था कि पौधे को सूर्य प्रकाश और वायु की आवश्यकता होती है जिससे पौधे का विकास होता है, और पन्नी ढकने से पौधा कमज़ोर हो गया था क्योंकि उसे पर्याप्त मात्रा में प्रकाश और वायु नहीं मिल रही थी। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के उत्तर हो गए। अगर आपके लिए वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए लाइक कर सकते हैं, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री एमपी स्टडी।